हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट उमैर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑनलाइन। तो आज एक आपसे काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है। उसके लिए पहले तो मादरत। उसका वजह यह है कि मैं कुछ दिनों से थोड़ा सा बीमार था, वही जो मौसम की तब्दीली की वजह से तो बीमारी चल रही थी, तो उस वजह से थोड़ा बीमार था और फिर कुछ और मसाइल भी चल रहे थे, इस वजह से वीडियो नहीं बना सका। जो है मैं एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारी जनरेशन आजकल फेस कर रही है। और वो जनरेशन में ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जनरेशन की बात नहीं, इसमें सब कॉन्टिनेंट की जनरेशन भी आ जाती है। तो मैं जो वो जो इशू चल रहा है वो बेसिकली है डिवोर्सेस की रेशियोज बढ़ रही है हमारी सोसाइटीज़ में। और मैरिज सक्सेस रेशो जो है वो डाउन जा रही है। इसमें इसमें कई इसकी वजूहात हैं, कई इसकी रीजंस हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। और जो है पहले जब हमारे माँ बाप जवान थे और उनके माँ बाप क्या सोचते थे, पहले तो वो और वहाँ पर मैरिज के सक्सेस रेशो ज़्यादा क्यों थी, और अब हमारी मैरिज के सक्सेस रेशो में कमी आ रही है तो क्यों आ रही है, तो उसकी ऊपर मैं बात करूँगा। और ये सारी बातें जो है मैं अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी नॉलेज, अपना जो इर्द गिर्द मैंने देखा है और जो मेरी सोच है उसको मैं एक्सप्रेस करूँगा। मैं तो अब जो है ना, आज से हम जब पीछे चलते हैं, जब हमारे यानी कि हमारे दादा यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो थी, जब पाकिस्तान में या इंडिया सब कॉन्टिनेंट से जब अलहदा हुआ फर्स्ट जनरेशन है, उन लोगों की थिंकिंग क्या थी, और उनमें सक्सेस जो थी वो सक्सेस की वजह क्या थी मैरिज के सक्सेस की, और अब वो नहीं है। और ज़्यादातर कंसर्न हमारी जनरेशन का है क्योंकि हम इससे ज़्यादा चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो हम उनसे क्या पहले सीखें? पहले तो ये सीखें कि पहले जो शादी का मेयार था वो लड़का लड़की में सिर्फ देखी जाती थी इम्पोर्टेंट शराफत, वो कितना शरीफ है, वो कितना ईमानदार है। लड़के में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट देखी जाती थी। और ये देखा जाता था कि 2-3 वक्त की रोटी खिला सकता है कि नहीं खिला सकता। अच्छा, इम्पॉर्टेंट देखिए, यानी कि दुनिया जो थी मटीरियलिस्टिक और मटीरियलिज्म पे नहीं चल रही थी। यानी कि लड़के के पास क्या बैंक बैलेंस है, वो कितना खाता पीता है, उसके बाद नौकर कितने हैं, गाड़ियाँ कितनी हैं, घर कितना बड़ा है, फाइनेंशियली सिक्योर और साउंड कितना है, ये पहले नहीं चीज़ें देखी जाती थी। यानी कि पैसे की वो इम्पोर्टेंस नहीं थी या पैसे को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जो कि अब के माशरे में और जो हमारी जनरेशन में इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब मेरे नज़दीक पहले तो सक्सेस रेशो ये थी वजह कि उसकी वजह सक्सेस होने की ये थी कि क्योंकि लड़के की क्वालिटीज़ को देखा जाता था, इंसान की क्वालिटीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि इंसान कैसा है, वो शरीफ है, नेक है, प्यार करने वाला है, शफीक है, मोहब्बत करने वाला है, एक सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड है, सिंसियर है, लॉयल है। उसकी शख्सियत को देखा जाता था, लड़के की शख्सियत को। उसके साथ जो चीज़ें बाय प्रोडक्ट हैं, उसका पैसा, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो नहीं देखा जाता था, उसको देखा जाता था स्पेसिफिकली। लेकिन अब जो अब की जनरेशन है, जो हमारे माँ बाप हैं, वो तो सक्सेस, वो उनकी जो थिंकिंग है अब भी वही है ऑलमोस्ट हमारे माँ बाप की थिंकिंग, क्योंकि उनकी शादी जो हुई वो इस बुनियाद पे ही उन्होंने शादियां की या उनके माँ बाप ने उनकी शादियां की। उनकी जो सोच है अब भी यही चल रही है, इस लेवल पे खेल रही है सोच उनकी। लेकिन हम लोगों की सोच जो है, जिसमें लड़के भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं, उनकी सोच चेंज हो गई है। और क्योंकि वो हम लोग अब हमारी हमारी जनरेशन में डिवोर्सेस की रेशो, मैरिज अनसक्सेसफुल रेशो इसलिए बढ़ना शुरू हो गई है कि हम लोग जो हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, मटीरियलिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया हम लोगों ने, बजाय इसके कि हम फोकस करें इस चीज़ पे कि इंसान की शख्सियत कैसी, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। ये चीज़ों पे फोकस नहीं हम कर रहे। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि उसका बैंक बैलेंस क्या है, उसका पैसा कितना है। हम एक्चुअली लड़का लड़की बोथ जो हैं एक दूसरे का बाय प्रोडक्ट देख रहे हैं, एक्चुअल उस चीज को नहीं देख रहे, एक्चुअल नहीं देख रहे, जो एक्चुअल एक इंसान है उसको नहीं देख रहे, उसकी बाय प्रोडक्ट देख रहे। लाइक लड़की ये देख रही है कि लड़का कितना सक्सेसफुल है, उसके पास कितना नोट है,
उसके बाद कितनी बड़ी गाड़ी है, उसके बाद कितना बड़ा बैंक बैलेंस है, कि मैं जब शादी करके इसके बाद जाऊंगी तो मेरी लाइफ इजी होगी। ये देखना जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लाइफ के अंदर। इस चीज़ों के लिए से लाइफ ज़्यादा थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है हम आसानी को देख रहे हैं, खुशी को नहीं देख रहे। खुशी जो है वो इन चीज़ों में नहीं है। ये चीज़ें आसानी के लिए हैं, ये लग्जरीज हैं, इससे लाइफ आसान होती है, पर इन चीज़ों से खुशी हासिल नहीं होती। खुशी हमेशा इंसान की जो अपनी शख्सियत है, उसकी जो अपनी वैल्यू है, जो वो खुद है, वो खुशी तो उससे मिलेगी। वो कितना काइंड हार्टेड है, वो कितना केयरिंग है, वो कितना लविंग है, वो कितना लॉयल है, वो कितना सिंसियर है। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी रिलेशनशिप्स के अंदर, बजाय इसके कि वो कितना अमीर था, उसके बाद कितने नौकर चाकर हैं, कितनी उसके पास गाड़ियां हैं, कितना उसका बैंक बैलेंस है, उसकी कितनी सैलरी है, उसका कितना बड़ा बिजनेस है। ये चीज़ें तो सेकेंडरी रहेंगी, क्योंकि और एक और बात है, शायद जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो अगर नहीं पढ़ा उनके लिए मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो उसका थिंकिंग विषय सर्कल की ये रहती है कि जो पैसा है वो गर्दिश करता है। पैसा तो कभी तेरे पास है तो कभी मेरे पास है, वो रोटेट करेगा। हम ये भूल जाते हैं। और पैसा तो कमाया जा सकता है, पर इंसान जो होता है, इंसान की जो एक्चुअल चीज़ है, इंसान जो है वो तो नहीं चेंज होता। उसकी एक्चुअलिटी तो कोई कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी भी नहीं उसको सिखा सकते। पैसा कमाने के टैक्टिक्स तो कई जगह से वो सीख सकता है, कई वर्कशॉप्स हैं। अब आजकल की दुनिया तो इतनी छोटी हो गई है, इतने ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, इतना कुछ अवेलेबल है कि आप अगर जाएं तो आप कोई भी बिजनेस आइडिया पकड़ के कहीं से भी पैसे कमा सकते हैं। कई सारे रास्ते हैं, आज तो बेतहाशा रास्ते मौजूद हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन ये जो इंसान की पर्सनैलिटी है ना, ये चीज़ें आपको कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज भी नहीं सिखा सकता, कोई आपके अंदर नहीं डाल सकता। ये इंसान कुदरती तौर पर लेके पैदा होता है, और ये चीज़ें गिफ्टेड होती हैं हर इंसान को, जो ऊपर वाले की तरफ से मिलती हैं। हमारी जनरेशन का मसला क्या है, हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी बाय प्रोडक्ट्स की तरफ, लोगों की बाय प्रोडक्ट्स की तरफ भाग रहे हैं, वो चीज़ों को अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब जब हमारा माइंडसेट ये डेवलप हो गया है कि हमने इस चीज़ों को लेकर कोई फैसला करना है कि हमने लाइफ पार्टनर ऐसा चूज करना है या फीमेल लाइफ पार्टनर ये चूज करनी है, तो जब हम रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं और रिलेशनशिप अगर एक एंड तक जाए और वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाए मैरिज के अंदर, तो जब अब लग्जरी जो है वो तो टेम्परेरी एक सेटिस्फेक्शन है। आप जाएंगे गाड़ी में कितनी देर फिर लेंगे, क्योंकि आपने गाड़ी में कितनी देर फिर लेंगे, नौकर आपके लिए क्या कर लेगा, बड़ा घर, बड़ा बंगला आपके लिए क्या कर लेगा। अल्टीमेटली आपने उस लड़की के साथ रहना है या आपने उस लड़के के साथ रहना है जिसमें वो क्वालिटीज हो जो आप ढूंढ रहे हैं एक इंसान के अंदर। क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है लाइफ का, वो आप इन चीज़ों पर देख के फैसला कर रहे होते हैं। तो जब आप एक्चुअल इंसान को देखते हैं, या तो वो इतना अच्छा नहीं होता, वो काइंड हार्टेड नहीं है, वो केयरिंग नहीं है, वो लविंग नहीं है, वो रिस्पेक्टफुल नहीं है, वो डिसऑनेस्ट है, वो उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो आपकी केयर नहीं करता, वो आपकी परवाह नहीं करता, वो अपनी धुन में मस्त रहता है, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है, बोथ साइड्स। तो इससे क्या रिलेशनशिप चलेगा? कभी भी नहीं चल सकता। प्रॉब्लम रहेगी रिलेशनशिप में, थोड़ी देर आहिस्ता आहिस्ता गलत फहमियाँ पैदा होना शुरू होंगी, जिसे आप कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टूवर्ड्स मिसट्रस्ट डेवलप होगा। मिसट्रस्ट से आपके दिमाग में सस्पिशंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे के मुतल्लिक, और वो सस्पिशंस बढ़ते 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 मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी बन जाएंगी, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, मैरिज और रिलेशनशिप का एंड हो जाएगा। तो मेरा ये एक आजकल जो मुझे समझ आ रहा है बीइंग मतलब आजकल के जनरेशन में बंदा, जो आजकल के जनरेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, कि वो लड़के को नहीं देख रहे या लड़की को नहीं देख रहे कि वो कैसी है, वो सोचती कैसी है, उसकी सोच कैसी है। इससे मेरे लड़के को नहीं देख रहे कि लड़का सोचता कैसे है, वो कितना शरीफ है, वो कितना प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, केयर करने वाला है, और कितना वो मतलब रिलेशनशिप को क्या इंपॉर्टेंस देता है या रखता है, रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंस, उसको नहीं परवाह उन लोगों आजकल की हमारी जनरेशन को। हमारी जनरेशन को परवाह है कि उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा बंगला है, कितना उसके पास सैलरी कितने फिगर है, उसका बिजनेस कितना बड़ा है, बोथ साइड्स। तो ये एक्चुअली रीजन बन रहा है हमारा सोसाइटीज में मैरिज अनसक्सेसफुल का। और भी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरा फिलहाल इस तरफ फोकस है कि मैं आप लोगों को
इस तरह एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं। बाकी अगर जिस तरह बातें लोग कमेंट्स करेंगे, कोई बात करेंगे, तो फिर मैं और मजीद इसमें कुछ ऐड करता जाऊंगा, अगली वीडियोस में डालूंगा। तो अब मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों अगर मेरे से डिसएग्री करते हैं तो भी बताएं क्यों डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें, अपनी राय का इजहार करें। क्योंकि हमारा ये पास रहस है कि फैमिली सिस्टम ही रह गया है जो कि हमारा सक्सेसफुल है कंपैरेटिवली यूरोप से। अब मैं क्योंकि यूरोप में रहता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ चीज़ों को कि क्या किस तरह यहाँ पर रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, किस तरह चलते हैं। तो अब आप लोग जो हैं, हमारा जो एक चीज़ जो रह गई है वो रह गई है एक फैमिली सिस्टम। हमने इसको ख़राब नहीं होना, हमने इसको बचाना है, हमने इसको सेव करना है। और जब इसको सेव करना है तो उसके लिए कुछ जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। तो आप लोगों को भी अगर कोई अपना इनपुट हम देना चाहते हैं तो आप अपना इनपुट दें, अपनी बात करें, मेरी बात से डिसएग्री करें। क्योंकि मैं सुपर ह्यूमन तो हूँ नहीं कि जो मैं जो कहूँगा वो ठीक होगा। आप जो सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है, अपना अपने बारे में बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें, अपनी राय का इजहार करें, ताकि फिर मैं आइंदा जो है इस बारे में और मज़ीद बात करूं और मज़ीद कोई अपनी राय का इजहार करूं, और जो आप लोग जो अच्छी बात करेंगे उसको भी ऐड करूं एंड और इस तरह को डिस्कशन चले और कोई हम एक सॉलिड सोल्यूशन की तरफ निकल के आएँ, ताकि हमारी जो जनरेशन है उनके माइंड जो ख़राब हो चुके हैं वो ठीक हों। और मैं एंड में ये बात करूंगा कि ये सबका मसला नहीं है, पर ये ज़्यादा लोगों का मसला है। तो आप उनका ख्याल रखें, कोरोना से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और ये बहुत कोरोना है, बहुत क्रिटिकल टाइम है, हम पूरी जितने भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं उन सबके लिए। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं तमाम इन लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि ये टाइम है, हमें इसमें मिल के लड़ना है और फिर कोरोना को उसका सामना सही तरीके से करना है। तो आप लोग इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना। अपनी अगली वीडियो में